Hello student, how are you? In previous lecture we start our third chapter drainage system. In this chapter we cover Indus river system, Ganga river system, and today we will start our third main river Brahmaputra river system. ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र इज लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। मीन लार्जेस्ट रिवर में काउंट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये ओरिजिनेट कहां से होती है। ओरिजिनेट Brahmaputra river originate in Chemangyoung Glacier in कैलाश रेंज। कैलाश रेंज यहाँ पे है तिब्बत के पास में। ये हो गई, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के निकट यहां पे ग्लेशियर है चेमयांगडुंग ग्लेशियर नियर चेमयांगडुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। इन तिब्बत। यहां से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। आपने ये नेम पहले भी सुना होगा, कैलाश रेंज। इससे एक रिवर और भी ओरिजिनेट होती है जिसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है, वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर यहां से ओरिजिनेट होकर कैलाश रेंज से और फिर पाकिस्तान में होते हुए अरेबियन सी में अपना वाटर गिराती है। ये कहां से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर? बोखरचू ग्लेशियर से। और इसी कैलाश रेंज में हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, जिसके ग्लेशियर का नाम है चेमयांगडुंग ग्लेशियर। और ये मानसरोवर लेक, ये यहां पे है मानसरोवर लेक। यहां से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है और ये फिर नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश से होकर इंडिया में एंट्री करके बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाके अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहीं से जो मानसरोवर लेक है, इसी के पास से सतलुज रिवर भी ओरिजिनेट होती है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और ये आगे जाके फिर इंडस रिवर में मिलती है। मीन यहीं पे 3 रिवर ओरिजिनेट होती है, इसलिए कैलाश रेंज के बारे में जानना जरूरी है। और इसके बाद में जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये 1200 किलोमीटर फ्लो करती है तिब्बत में। ये एक फ्लैट और ड्राई एरिया है जिसमें ये फ्लो करती है। और इस तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो नेम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो नेम से जानते हैं तिब्बत में। और इसका मीनिंग क्या होता है? सांगपो का प्यूरिफायर। प्योरीफायर मीन शुद्ध
या होली रिवर, होली रिवर मानते हैं सांगपो को तिब्बत में, और यही ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और इसकी आगे जाके सांगपो रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जाके मिलती है जिसका नाम है रंगो रिवर। तिब्बत में ही इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, मान लीजिए ये है रंगो रिवर, यहीं पे इसमें ओरिजिनेट होती है और यहीं पे मिल जाती है तिब्बत में। और इसके बाद में ये आती है नामचा बरवा पे। नामचा बरवा माउंटेन रेंज है, अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन रेंज, हिमालय का एक पार्ट, एक ऊंची चोटी है नामचा बरवा। यहां पे नियर नामचा बरवा ये एक डीप गोर्ज बनाती है, मीन एक गहरा महाखंड बनाती है, डीप गोर्ज। और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, डायनेमिक और फास्ट रिवर होती है यहाँ पे, जहां पे इंडिया में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। ये यहां से एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद इसकी स्पीड तेज हो जाती है और बाद में इसमें कई आके मेन ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है उसमें एक तो होती है दिहंग और एक सिहंग। ये दो रिवर आके इसमें मिल जाती है, यहां से और यहां से। मीन आपको इसको छोटा करके दिखाना होगा थोड़ा। और ये अरुणाचल प्रदेश से आगे आके फिर असम में एंट्री करती है। यहां पे है असम में ये कई किलोमीटर फ्लो करती है। इसके बाद में इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, जो है केमान, मानस, इसके बाद में केमान, मानस, दिबंग और शिकंग। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आके इसमें मिल जाती है, जिससे इसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। इसके बाद में कई ट्रिब्यूटरीज और मिलती है। ये तो है इसकी इस साइड से, फिर इस साइड से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी। ये मैप में थोड़ा कम दिखाई देगा आपको, बुक से आप इसको देख सकते हैं। मेन आपके इनके ट्रिब्यूटरीज के नाम याद करने हैं। सबसे पहले तो हो गया दिहंग, सिहंग, फिर आ गया केमान, मानस, दिबंग, सिकंग। और इसके बाद में आता है फ्लो करने के बाद इसमें ज्वाइन होती है सुबनसिरी रिवर, फिर धनसिरी, और लोहित सबसे इस साइड में होती है। ये हो गई धनसिरी और ये सुबनसिरी। आप मैप में देखोगे आपको एक एटलस लानी पड़ेगी, जो कि मार्केट से 30 रुपए की आती है। उसमें बिल्कुल क्लियर मैप ड्रा कर रखा है। अगर आप उसको देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बुक में भी आपके शायद नहीं मिलेगा। ये देखने के बाद विजुअल कॉन्सेप्ट हो जाता है और आपके माइंड में अच्छी तरह से याद हो जाएंगी कौन सी रिवर है जो सुबनसिरी है, कौन सी है जो धनसिरी है। इसके बाद में और रह गई इसकी रिवर, कौन सी है, लोहित रिवर। और जो सबसे लास्ट में मिलती है यहां पे जो रिवर होती है वो है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होके वेस्ट बंगाल में यहां पे आके इसमें मिलती है। तीस्ता रिवर से मिलने के बाद में
ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम हो जाता है जमुना रिवर। और जब ये गंगा रिवर से मिलती है वेस्ट बंगाल में गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। जब ब्रह्मपुत्र रिवर पद्मा रिवर से मिलती है तो बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। देखो इसके कितने नेम चेंज हो गए, हम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले इसका सांगपो नाम होता है। सांगपो जब इंडिया में एंट्री करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री करती है, जब तीस्ता रिवर इसमें मिलती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, ये जमुना है, ध्यान से देखिए इसको, जमुना रिवर। जब यही रिवर आगे पद्मा रिवर के साथ मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और बाद में ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। इस तरह से ये फ्लो करती है। और यह रिवर फ्लड के लिए जानी जाती है कि इस रिवर में फ्लड बहुत आते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि इसकी कई लॉन्ग ट्रिब्यूटरीज है, वो अपने साथ सेडिमेंट लाती है बहा के और इस रिवर के अंदर जमा कर देती है, जिस कारण इसकी तली उछल जाती है और निचले इलाकों में बाढ़ आने स्टार्ट हो जाती है। और अभी 2020 के अंदर ही हमारे असम के अंदर बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसके कारण काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है, वहां तक इसमें बाढ़ आ गई थी, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशानी हुई और कई जो हमारे जीव जंतु है उनको भी नुकसान हुआ। और इस रिवर में एक आइसलैंड भी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है। रिवर आइसलैंड मीन रिवर में जो आइसलैंड है, जिसका नाम है माजुली आइसलैंड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है रिवर आइसलैंड। मीन जैसे रिवर का पानी कहीं जगह पे एक जगह पे इकट्ठा हो गया, वहां पे उसके ऊपर काई सी आ जाती है और उसी के ऊपर कुछ गली सड़ी पत्तियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा वो इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो एक द्वीप के रूप में लगने लगते हैं, जिसके ऊपर वहां के किसान खेती भी करते हैं। वो है माजुली आइसलैंड। बस ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आपको इतना ही याद करना है। इसमें मेन बातें क्या हैं, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना डायग्राम देख के कि कहीं मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे वैसे। तो आपको क्या याद रखना है, कहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, और तिब्बत के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सभी ट्रिब्यूटरीज के नाम याद करने हैं, और कहां पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। बस ये सिंपल बातें आपको याद रखनी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब बात करेंगे नेक्स्ट रिवर के बारे में।